प्रिय छात्रों, मैं आपको जो हिंदी मीडियम का आपका जो हिंदी का सिलेबस है, कोर्स है, उसके संबंध में बता रहा हूँ। ये पेज नंबर 3 है। उसमें जो है हिंदी गद्य का एक पैरा दिया हुआ होता है। उस पैरा में से 5 या 7 जो प्रश्न दिए होते हैं, वो एक प्रश्न जो है वो 2 अंक होता है, इसलिए 10 अंक का ये गद्यांश होता है। तो उसमें ये जो निर्धारित पाठ हैं, उन्हीं पाठों में से लिया जाता है। जैसे आपकी इंटर की हिंदी जो गद्य है, उसमें ये आपका पहला पाठ है, ठीक है। ये है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। ये राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है, तो इसमें ये जो पाठ है, इस पाठ की हमको व्याख्या करनी है, ठीक है ना। तो इस पाठ को हम पढ़ते हुए जब चले जाएंगे, ये यहाँ से उदाहरण, ये इस तरीके से धरती माता की कोख, ठीक है ना, में जो अमूल निधि भरी है, ये इसकी हम जो ये पैरा जैसे यहाँ तक ये आवश्यक है। ये जो पैरा है, ये पैरा जैसे माना आ जाता है, इसमें से जैसे 5 प्रश्न आते हैं, तो इनका हम पहले इनकी व्याख्या करते हुए आगे चले जाएंगे। जैसे पृथ्वी और आकाश यहाँ से किया जा सकता है। ये जन, ठीक है ना, ये मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ माता भूमि पुत्रो होम पृथिव्या, ठीक है। और ऐसे करके इस पाठ को हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जन के हृदय यहाँ से इस प्रकार प्रकट होता है, ठीक है। नमो पात्रे नमो माता पृथ्वी, ये करते हुए ये हम जो है पाठ पढ़ते हुए धीरे धीरे और ये सब हम जो है ये पूरा हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। ये जैसे आपकी ये टॉपिक आपका संस्कृति संबंध में राष्ट्र का तीसरा अंग जन संस्कृति है। ऐसे हम पढ़ते हुए चले जाएंगे और समय पर निर्भर है, ठीक है ना। इस प्रकार आगे जंगल में जिस तरह के अनेक लता वृक्ष, ठीक है ना, यहाँ से इसे पढ़ते हुए रूप है। और आगे साहित्य कला नृत्य गीत, आगे से जब ये हम पैरा को पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। स्वास्थ्यकर है, गाँवों और जंगलों में इस तरीके यहाँ आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र, और ये हम जो पूरा अपना पाठ जो है वासुदेव शरण, ठीक है ना, इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। ये और अब ये अभ्यास प्रश्न जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब जो है इस समय पर जो किसी पैरा की या किसी गद्य खंड की व्याख्या नहीं आती है, गद्य खंड दिया होता है, उस गद्य खंड के नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं। जैसे ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखा है ना, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भूमि का निर्माण और यहाँ से लेकर के, ठीक है, पहचानना आवश्यक है, धर्म है। ये पैरा हिंदी गद्य का ये पैरा दिया हुआ है। और यहाँ ये उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम दीजिए, ठीक है। और ये दिया इसमें, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसका इस तरीके से ये 2 पैरा दिए हुए आते हैं, ठीक है, अथवा करके। इन पैरा में से हमको उनमें से एक पैरा को हल करना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से जब जैसे हम इसे हल करेंगे, ये दिया हुआ है जैसे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। ये पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। इसमें से एक पहला पैरा लिया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। जैसे ही हम ये पैरा पढ़ेंगे, धीरे धीरे इस पैरा को पढ़ते हुए चले जाएंगे और निर्मूल होती है राष्ट्रीय भाव, ये, ठीक है। और ये पहचानना आवश्यक धर्म है, ठीक है ना। ये लिखा ना, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो ये जैसे आपके ये प्रश्न दिए हैं, एक आपके 4 प्रश्न है। और आगे चल के हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। जब हम इसको आगे देखेंगे तो ये आपका 5वां प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। और वहाँ भूमि निर्माण, ये आपके 7 प्रश्न है। इसके जो उत्तर है ना, इसके हल है प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 1 का प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, इसी पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ पूछे पहले प्रश्न नंबर 1 में, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का ये उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न नंबर, दूसरा उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर, 5वें का उत्तर रेखांक व्याख्या, ये 6वें का, 7वें का। इस तरीके इस पैरा के हमको ये उत्तर देने हैं, ठीक है ना।
और आगे चल के जैसे यही आगे चल के चलेंगे हम, ये पैरा नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये पैरा नंबर 2 दिया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये पृथ्वी माता है और जन के सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, ये ठीक है ना। और ये इसमें ये दिया हुआ है, और जन के हृदय में यहाँ तक उन्नत होते हैं, ये पढ़ते हुए जाएंगे। अब ये इसके प्रश्न आ गए इस पैरा के, ठीक है। इस पैरा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम दीजिए। ये आपके इसमें 5 प्रश्न हैं, ठीक है। और 5 प्रश्नों के बाद में ये इसके 5 के प्रस्तुत गद्यांश पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके एक वो ही हो गया। अब ये दूसरे नंबर का उत्तर ये है, और तीसरे का उत्तर पृथ्वी ये है, चौथे का ये है, 5वें का ये प्रश्नों के उत्तर है, ठीक है। आगे अब ये पैरा नंबर ये 3 पढ़ेंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है ना। तो इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 1, यहाँ से ये 9 प्रश्न है इसके, और जन का प्रवाह अनंत होता है, तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, ये ठीक है ना। ये उत्तर यहाँ आ गया, और आगे हम इसके उत्तर देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। रेखांकित की व्याख्या, और ये तुम्हारा पैरा नंबर 3 खत्म हो जाता है यहाँ पे आकर के, ठीक है। और ये इसको हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये जैसे ही राष्ट्र का तीसरा अंग, ठीक है, जन संस्कृति है, यहाँ से इसको हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, और ये आपके पूरा पैरे ऊपर पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर ये निर्भर है लिखा है जो, ठीक है, अथवा, ठीक है ना। ये इसमें अंश है, कोई बात नहीं। ये प्रश्न नंबर लेखक, ये प्रश्न दिए हुए हैं 7, ठीक है ना। इसके बाद में जब से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो हम ये उत्तर दिए हुए हैं प्रश्न उसी प्रस्तुत गद्यखंड के, ठीक है। ये इसके उत्तर हैं रेखांकित के पूरे, ठीक है। और ये जो कहा जंगल में जिस प्रकार, ये पैरा नंबर 5 है, ठीक है। इस यहाँ से देखेंगे हम, ये इसके 5 प्रश्न हैं, ठीक है। और ये प्रश्न है, जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इसमें विविधता होते हुए एकता रहती है। विभिन्न संस्कृतियों की, ये पहला उत्तर हो गया, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया ना, ठीक है। इस तरीके से हम आगे चलेंगे, ये तीसरे का, ठीक है, ये तीसरे का उत्तर हो गया यहाँ से। और ये चलेंगे हम, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ से पैरा नंबर 6 है इसका, ठीक है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से ये तुम्हारा गद्य का ये पैरा है, ठीक, आवश्यक है। और ये उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए प्रश्न है इसके, ठीक है। और एक ही बात है, उपयुक्त गद्यांश का दोनों इच्छा ये प्रश्न होता है, कोई हो सकता है। और ये तुम्हारी ये टोटल 6 प्रश्न हैं, इसके 6 प्रश्नों के ये आपके उत्तर दिए हुए हैं, ठीक है ना। और ये बस